So is it like the same that आपने बताया था कि आपका स्कूल जाना लिखा है, जो भी मेरा करना है, कभी ऐसी जाके आपका अगर कोई कष्ट लिखा है, you can still become the action taker. You are not like any other जीव जानवर. You are the highest evolution. You have the action taking possibilities also in your hands. You can change a lot many things. Yes, Sanjeev ji. Actually, you know, मेरा एस्ट्रोलॉजी का वो नंबर को कैलकुलेट करते हैं और 10-12 साल का रहा होगा, तो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो इतने सालों में कोई हिसाब आपने जो बताया था वो अभी एग्जैक्ट वो सब हो रहा है, लेकिन वो उसमें बताया था, लेकिन इसका ये सब प्रॉब्लम करोगे तो शायद कोई एडवाइस ऐसा करोगे वो चीजें मुझे अभी याद आ रही है। Yes. अब सोचिए आप संजीव जी, आप एक तरीका है आपका कि आप थोड़ा सा डॉज कर दिया, दूसरा आप सामने से ले रहे हो, बट शील्ड पकड़ के हाथ में तो खड़े हो सकते हो ना कि सर ना फूट जाए। वो जब आपको भगवान ने हाथ कर दिए, यू कैन एक्चुअली होल्ड द शील्ड एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ. So that's why we are the highest form of evolution. We will keep on. ये जो आप बोल रहे हो कि हम एस्ट्रोलॉजी को देख करके समझ करके सोचो, एस्ट्रोलॉजी भी कहाँ से आई? पीपल जो बिल्कुल वेले हैं and then looking at the stars in the night, है ना? And they are looking at the patterns कि ओहो ये पैटर्न तो रोज रिपीट हो रहा है. अभी जिसको हम कहते हैं स्लीप डिप्रिवेशन, हमें किसी तरह सुला दो, वो नींद की गोली नहीं खा रहे थे, वो बैठ के तारा का काउंट कर रहे थे. आपको पंखा देखने में मजा नहीं आता होगा, वो तारे देखते थे. उन्होंने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करने के बाद में एस्ट्रोलॉजी समझ गए. एस्ट्रोलॉजी समझने के बाद वो समझ रहे कि अच्छा मेरे शरीर के भी ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्होंने तिथियां निकाल दी सारी, और आज तक उसकी वजह से हमें हेल्प मिल रही है. ये सब भी क्या है? इट्स एवोल्यूशन. इट्स यू एक्सपैंडिंग योर अवेयरनेस एवरी डे. अब ये एआई आ गया है, क्या क्या हो रहा है, एवरी वेयर एवोल्यूशन इज हैपनिंग. वी आर क्रिएटिंग. हमने सबसे पहला अपना रेप्लिका बनाया कि हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ लाइफ. नाउ यू आर थिंकिंग कि हम इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, which does not require this life force energy, right? So you are life force energy and you are प्रकृति. तो प्रकृति को चुल है, उसको हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करना है. And Shiva is the awareness, चैतन्य, ठीक है. And Sankhya is saying कि creation never happened, evolution is constantly happening, ठीक है. And if you can understand this darshan, this shastra, this perspective, you can actually penetrate through it. अगर आपको सारी न्यूमरोलॉजी समझ आ गई, इसके नंबर सिस्टम समझ में आ गया, तो आप इसका कोड क्रैक भी कर सकते हो, and you can contribute in the evolution the way you want to. That is also open. Sankhya is saying, if you are able to crack the code, you can interfere into it. Or Krishna is saying you can contribute in the evolution or even change it if you reach the place of Turyatita. Same thing, different perspective. Yes, Luli. So the actions are also pre-decided, right? Because awareness is aware of that action too, right? जैसे नूरी ने एक अवस्था बनी कि डिसाइडेड था कि फलाना व्यक्ति आपको कुछ कह देगा, आपके मन में ये भाव आ जाएगा. आपका बेसिक नेचर बचपन से ऐसा बनाया गया था कि आप ऐसा ही रिएक्ट करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिजल्ट दिस विल हैपन ऑन द नेक्स्ट. बट यू इवॉल्व्ड, यू क्रैक्ड द कोड, यू बिकेम स्पिरिचुअल, यू क्रैक्ड द कोड, और अब आप वैसे नहीं रहे जैसा आपके लाइफ सिचुएशंस वर सपोज्ड टू मेक यू. Again the same thing happened and you didn't react it the same way. Now the result has changed. So every moment you're getting a chance to crack the code. You can always penetrate through this numerological cycle.
एंड चेंज। पैटर्न ब्रेक, घटना होगी, पैटर्न ब्रेक, घटना अपने समय पर होगी, पर कॉज एंड कॉजालिटी में आप पेनिट्रेट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि कॉजालिटी, कारण जो था, नाउ यू आर द कॉज, इफेक्ट हो गया, ठीक है। कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या होता है? एनीवन? intensity, आपका thought process, अच्छा चलो, time, जैसे मान लीजिए अगर घड़ा की बात कर रहे हैं तो इसमें मिट्टी क्या है और घड़ा क्या है? कॉज और इफेक्ट। जो है वो बहुत है, हमारा है। Now tell again, what is in between cause and causality? creation, Evolution. अच्छा, ये इन्होंने रचना जी ने जवाब दिया था। Everyone will clap for it. ठीक है, तो जब हम सांख्य की बात कर रहे हैं, जबकि आपने सांख्य का शुरू वाला सुना भी नहीं था, तो आप समझिए कि हम क्रिएशन की, तो हमने पहले सेंटेंस में बोल दिया क्रिएशन नेवर हैपेंड, ओनली एवोल्यूशन इज हैपनिंग, फ्रॉम नथिंगनेस ओनली नथिंग कैन अराइज। ठीक है, ओके, तो कॉज और कॉजालिटी और इफेक्ट, कॉज, कॉजालिटी, इफेक्ट, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, कॉजालिटी वाला जो स्पेस है वहां पर आपको एक्शन करने के चांसेस हैं। आपको घड़ा ही बनाना है, आप कैसा घड़ा बनाओगे? पता है कि पानी का ही घड़ा बनेगा, ये पता है कि मिट्टी ही इस्तेमाल होनी है, पर आप कैसा घड़ा बनाओगे? Is it going to be just the repetition of all the old school ghadas, or you're going to make something very unique, or you're going to make something like a surahi with a neck or anything with which the functionality becomes easier? This is evolution. so this is like kind of उसको free will where you are वाह, मतलब yes, Sankhya is also saying that although in all the pre-decided beautiful thing, still you have a free will. जैसे कि शतरंज की मिसाल में सारे ब्लॉक्स डिसाइडेड है, व्हाइट ब्लैक, आपकी चाल भी डिसाइडेड है, आप घोड़े बन के आए हो अगर, तो हाथी बन के आए हो, तो अब उसमें खेल जाओ, समझ जाओ, क्रैक कर दो, तो वो तुम्हारे हाथ में। हाँ, पूछिए नहीं तुझे। कॉज़ैलिटी से इफेक्ट चेंज कर सकते कभी do the things. क्योंकि इफेक्ट के भी बहुत पर्सपेक्टिव होते हैं। नाउ द सेम इफेक्ट विल फील कम इन डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट पीपल, है ना। मान लीजिए कि किसी के घर में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, अब माता पिता बहुत चिंतित है, फादर क्या करे, सारा फर्नीचर को उठाने की कोशिश करे, नीचे लगा के ताकि फर्नीचर खराब ना हो। मदर इज थिंकिंग कि आई शुड सिक्योर द राशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू फीड, अगले दिन का कैसे इंतजाम करना है। एंड व्हाट किड्स आर डूइंग, दे आर सिटिंग इन द बकेट एंड फ्लोटिंग। They are enjoying. They are doing that small boats. They are making of paper and then they are floating it in the thing. So same effect, same causality. Now how it hits you, how it is affecting on you personally, you. ठीक है? So that is also different. No? And that's a part of evolution, that how you will feel the effect. अगर आपको ऐसे, आप कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, सब बहुत इज्जतदार मैनेजर, हाई परफॉर्मर, now for them the reputation is very big thing. तो अगर छोटा सा गलती हो गया है किसी कंपनी के सीईओ से और उसी कंपनी के चपरासी से, दोनों का इफेक्ट बहुत अलग है। ठीक है,
तो आप एवोल्यूशन के कौन से स्थान पर बैठे हैं, सांख्य ये भी बताता है कि आप एवोल्यूशन के कौन से स्थान पर बैठे हैं, उस लेवल पर आपके किए गए कार्य का कितने ज्यादा लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, but Sankhya is not stating about collective consciousness. It is more close to non-duality if you relate it with the other concepts. Now, how it is related to yoga? Let's discuss that. What is the meaning of yoga? First, let's understand the meaning of yoga. Yoga is addition, है ना, जोड़ना. What yoga joins? When you do yoga, what it joins? It joins the coordination between the body and the mind. So it joins two things, body, mind. When we just say yoga, it is about the combination of these two. When we talk about Ashtanga Yoga Sutra, what is saying? 8 limbs of yoga. है ना? So it has defined कि ये जो मनुष्य जिसके पास माइंड होगा और बॉडी होगा और उसे मनुष्य कहेंगे, वो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में आएगा और उसका सोल्यूशन 8 स्टेप्स में पूरा हो सकता है। वो बता रहे हैं एवोल्यूशन कैसे करोगे, स्टेप बता रहे हैं। सांख्य कह रहे हैं एवोल्यूशन ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अष्टांग योग सूत्र बता रहा है वो एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे करो, उसका मेथड बताया। तो उसने स्टेप्स बताए 8, 8 लिम्स। First step is Yang, then Niyam, Asan, Pratyahar, Pranayam, Dharana, Dhyan and Samadhi. उसने ये steps बता दिए। सांख्य क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कंसोलिडेट करो 3 में। 3 गुण होते हैं और 3 ही दोष। पता है किसी को? रजोगुण, दूसरा तमोगुण और अब इसको पुरुष के कंसेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है रजो, दूसरा है सतो, तीसरा है तमो। ठीक है, इन्हें क्या कहा है? गुण। गीता क्या कह रही है या अध्यात्म क्या कह रहा है, अष्टांग योग क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो गुण है वो ही दोष है, क्योंकि अगर गुण नहीं होगा तो दोष नहीं हो सकता। सांख्य कंसेप्ट से फ्रॉम नथिंगनेस ओनली नथिंग कैन हैपन। ठीक है, इवन द ऑपोजिट कैन नॉट हैपन इफ देयर इज नथिंग। सो द मोमेंट 3 गुणास वर इंट्रोड्यूस्ड, उन्हीं गुणों के साथ में 3 दोषास वर आल्सो एक्जिस्टेंस। तंत्र इसी पे बेस्ड है, इसी कंसेप्ट कि उसमें कहते हैं कि इफ द लाइट कैन बी देयर, the darkness also exists. That's why if the God can exist, the anti-God is also existent. If you believe in the positive energy, the negative energy is also existent. ठीक है? So let's understand about the 3 gunas. I know the lecture is pretty much all over the place, but I don't know how to put all these such difficult concepts in one plate. Right? I'm just trying my level best. I'm sure थोड़ा सा आगे इसको और ज्यादा chronologically define कर पाऊँ। So पहला जो गुण होता है रजोगुण, it's a very good goal to have. इसमें you have that ego introduction. रज में आपके अंदर ईगो आता है थोड़ा। अब इट्स नॉट दैट बैड वाला ईगो कि अरे बहुत ईगो वाले हैं, नहीं, वो वाली बात नहीं है। It's about you are actually evolving and then you are aware of that. अब अगर राजा है वो अपने आप को राजा बोले, उसको आप बोले नहीं बहुत egoistic हो, तो फनी बात है ना। तो they actually reach the highest form of evolution and then they are calling also themselves that. They know that I am the Raja. If there is a Raja, a king, and they are like कि नहीं मुझे ना I consider myself a normal man, he will not be able to actually lead the empire. You have to hold that position to be able to actually do justice to whatever you are given. ठीक है? So that is रजोगुण, जो आपको ये चेतना देता है कि आप एवोल्यूशन के कौन से स्थान पर हैं।
ठीक है। सतोगुण जैसा नाम वैसा काम, वो आपके अंदर सत लाता है, ठीक है, सत लाता है आपके अंदर। सत्य क्या है? जनरली कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, जनरली आई एम स्टिल पुटिंग इट लाइक दैट बिकॉज योर सत्य में बी असत्य फॉर समवन एल्स और योर सत्य में बी हर्टिंग टू समवन एल्स। सो देन अगेन दैट्स हाउ सत्य एवरी द गुण इज आल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। मैंने कोई ऐसा सत्य बोला तो 4 लोगों की एकदम हालत खराब सुन के, ठीक है, तो ये गुण है, साथ में इसने दोष भी पैदा कर दिया। तो सत्य इज व्हेन योर आचरण बिकम सत्य विचारी। आप आचरण जो है आपका वो सदाचार की तरफ जाता है, ये सत्य गुण है, सतो। लास्ट इज द तमो गुण। तम का मतलब, तमस का मतलब क्या होता है? अंधकार, ठीक है। ये क्या करता है? ये लेयर बनाता है आपके सामने। तमो गुण आने के बाद ही जाकर आप संपूर्ण प्रकृति बनते हैं। ये क्वालिटीज नहीं है प्रकृति की, ये कंपोनेंट्स है प्रकृति। अंतर समझते हैं? क्वालिटी का मतलब है कि किसी का कोई एक गुण है, कोई क्वालिटी है, नहीं है, चलेगा, पर ये कंपोनेंट है। इस 3 के बगैर प्रकृति इज नॉन एग्जिस्टेंशियल। Everyone has all these 3 gunas. Whoever is प्रकृति का पार्ट has all the 3 gunas. So तमो गुण भी सबके अंदर है। तमो गुण क्या है? The receptivity of Maya is तमो। Maya is what? लेयर बना देगी आपके सामने। सत्य सामने खड़ा है, बीच में लेयर आ गई, अब साफ नहीं दिखेगा, वो तमो गुण है। तमस अंधकार डाल दिया, ट्रांसलूसेंसी लेयर क्रिएट कर, अब आप नहीं देख पाओगे सत्य। और जैसे ही तम अगर बढ़ गया तो आप ये भी भूल जाओगे कि आप कौन हो, तो रजो भी दब जाएगा। इफ ऑल 3 इन बैलेंस, या अगर किसी का रजो गुण ज्यादा है, तमोगुण कम है, तो बहुत हाईली स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पीपल, ठीक है। सत सिर्फ बैलेंस क्रिएट करता है। सत को तो बहुत इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सत till the time it is yours, it's not sanatan. That's why it can be interfered very easily. Sat becomes sanatan when Raj is very high and Tam is very low. So it's like a balancing factor. इसमें दोनों का फर्क पड़ जाता है, रज का भी और इसका भी, तम का। पर तमस जो तमो गुण है ना, ये सबको ओवरटेक कर सकता है। तो सांख्य में जो तीसरा सबसे डिटेल्ड कंसेप्ट समझाया गया है वो अबाउट दीज 3 गुणास, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो ये बता रहे हैं कि चलो आपने ये बता दिया स्टेप 1 कि हाँ भाई एवोल्यूशन ही हुआ था और कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर ये भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि ये पुरुष है जो कि एकदम ऑलवेज अवेयर, जड़ है, इसलिए हमेशा से है, हमेशा रहता है, करता कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि क्या था, शक्ति, प्रकृति। प्रकृति को डिफाइन कर दिया, प्रकृति इज बिफोर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब ये दोनों when they came together, तो एक अंधा एक लंगड़ा, दोनों ने साथ में मिलकर के, एक ने राह दिखाई, एक ने रास्ता चला, तो चलायमान हो गए। अब अवेयरनेस ने एक्सपैंड करना शुरू करा, वरना अवेयरनेस बैठी है, मैं हूँ, आई एम अवेयरनेस, व्हाट टू डू। प्रकृति से नहीं, लेट्स हैव 5 अवेयरनेस, लाइक ओके, देन नाउ वी हैव मेनी मिलियन अवेयरनेस, ठीक है। दैट्स हाउ एवोल्यूशन एक्सपैंड्स। सो ये बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब रास्ता तुम बताओ, when you have evolved, when to collapse, इसका एंड क्या है? तुम्हें स्टार्ट नहीं पता, एंड तो बता। तो इसने कह दिया कि क्योंकि स्टार्ट नहीं है इसलिए एंड भी नहीं। That's how Sankhya says. Because there is no beginning, there is no end. And that is why in the Shiv Puran and Kashmiri Shaivism it is said that Shiva and Shakti are Adi Shakti and Adi Shankar.
आदि अनादि से परे, न कोई स्टार्ट है न कोई एंड है, सेम बात कही गई है, ठीक है। एंड योग, अष्टांग योग इज नाउ कमिंग इनटू द प्ले। आपने जब कंपैरिजन पूछा था, अब जाकर के आता है, इतने स्टेप्स तक तो कोई कंपैरिजन नहीं है, अब जाकर के उसने बोला अच्छा ठीक है, अब ये अलग कैसे होंगे, अब चलो एक ही दो है, इन्होंने मिलकर के बहुत सारे बना दिए, तो सारे एक जैसे रेप्लिका बन जाने चाहिए ना, अलग कैसे हो गया है सब कुछ। तो उन्होंने कहा ये अलग ऐसे हो रहा है कि सब में सब गुण गए हैं, पर वो एवोल्यूशन का लेवल ऑफ एवोल्यूशन इन ईच वन ऑफ देम ऑफ दीज गुणास विल बी डिफरेंट। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों अलग अलग लेवल पर होंगे हर किसी के अंदर, इसलिए हर किसी का लेवल ऑफ अवेयरनेस अलग होगा। फिर अष्टांग योग कह रहा है कि अच्छा ठीक है, लेवल ऑफ अवेयरनेस किसी पे भी हो, मुझे पता है तुम सारे गुण और दोष किसके साथ पैदा हुए हो, तो तुम ये मेथोडोलॉजी करो 8 स्टेप्स में, और तुम वापस से पहुंच जाओ वहां पर फ्रॉम द स्टार्टिंग एवोल्यूशन पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज हाउ दीज टू आर रिलेटेड। सो बेसिकली आज हम लोग सांख्य का जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम एक पहला हमने पर्सपेक्टिव समझा कि वो किस तरीके से देखता है जगत को, और जब भी कोई भी धर्म जगत को बताना शुरू करता है तो वो सबसे पहले बताता है कि इसका शुरुआत कैसे हुई, है ना। ये तरीका ये है। आपको भी जब साइंस पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो आपको पहले समझाया जाता है कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, एमीबा, पैरासाइट, ठीक है, फिर उसके अंदर से बैक्टीरिया, ये सब इवॉल्व हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, बहुत समय तक साइनोबैक्टीरिया ने खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लिया, खूब सारा, और उसने क्या करना शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके उसने क्या बनाना शुरू किया, बहुत सारा ऑक्सीजन, और ये बहुत सारा ऑक्सीजन जब बन गया तब जाकर के एवोल्यूशन शुरुआत हुई। तो you should be thankful to the cyanobacteria, because if cyanobacteria didn't happen, nothing of this will happen. फिर जब साइनोबैक्टीरिया बड़ा होकर के ऐसा प्लांट फॉर्म में बनने लगा, तो वो प्लांट के अंदर कहाँ पहुंच गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया, वो उसका एक यूनिट बन गया, ठीक है। पहले वो एक बैक्टीरिया था, हरे रंग का सुंदर, उसने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड खा लिया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड था पृथ्वी पर, humans could have not existed, but because of the cyanobacteria it converted all of that carbon dioxide into oxygen. Also it created plant which will continue to do photosynthesis and continue to create oxygen on the planet. Then since so much of oxygen, now they need some people who can take the oxygen and give the carbon dioxide back, so that the existence remains. Now the animals started to exist, and from there reptiles, and then mammals, and then now you are sitting all Homo sapiens over here, a part of evolution, okay? So that's how evolution is happening. Inside you also evolution is happening. You're creating new bacteria, your neurological structure is changing. If you see the brain of a person from many years back and now your brain's dissection, the way the synaptic neurons have interacted with each other has changed, and this is a part of evolution. Now we understand another concept of science, neuroplasticity, which is also given in the Sankhya. So Sankhya is saying that you have the possibility to, if you are able to understand the code, you can actually make changes in your already written code. That's what neuroplasticity is saying. Although you are having a particular DNA and a particular set of memory, still you can actually completely change the structure of your brain, because brain is plastic in nature. It can expand, contract and change. Yes, पूछिए question. Yes.
biological reference on this evolution. So that triggers a starting point. And then there is no starting point. What does it mean if it's like a scenario that one at one point of time, medicine tells us about the reptiles, mammals, and things like that. So evolution will also take us back. So we have only two concepts. एवोल्यूशन नेवर टेक्स यू बैक. एवोल्यूशन का मतलब है कि वो चीज जो थी वो तो है ही और वो एक्सपैंड कर गई. साइनोबैक्टीरिया आज भी है, वो क्लोरोप्लास्ट बन गया, पर वो है, वो यूनिसेलुलर का वो यूनिसेल आपके अंदर है एंड वो मिल करके टिश्यू बन गई, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. Why they're saying there is no beginning? Because it is very clear that from nothing only nothing can arise. So it's an assumption of everyone. Let's assume let's make an assumption. This assume, and then we start creating our theories. Everything starts from the assumption. जब तक आप जान नहीं लेते तब तक आप कुछ मान के चलते. Even the whole astronomy and Big Bang के assumption हो जाती है, proof नहीं, assumption हो जाती है. एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तो इसको भी शायद assumption लेके let's start from there and now we study. Otherwise we will not able to. yes, and this gives me the topic for the next lecture. Does God exist? Will be the topic of the next lecture, and in that I will prove the existence of God within the same lecture. Either you prove all the reasons why you think the God is not there, and then I will prove why and how the God is there. Existence. मतलब ऐसे सामने आपके मन के फॉर्म में हनुमान जी को दे दिखाएंगे और आपको उस दिन दर्शन करा देंगे कि भगवान है. दिखाना भी देगा. ठीक है. मेरा एक क्वेश्चन है मुझे मैम, जैसे कोई गलत काम करता है, लेट्स से कि कोई चोर है या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसने किसी का खून कर दिया, जो भी है, फिर वो उसको रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, तो क्या उसको उस सिन का इफेक्ट होगा? अच्छा, कि अगर आप पश्चाताप कर लिया, आपने कुछ पाप कर दिया और उसके बाद उसी जन्म में आपको उसका मतलब जस्ट आफ्टर दैट आपने कभी किसी चीज का पश्चाताप किया है प्रियंका जी? हाँ, बच्चे को थप्पड़ मारते करते हैं. ठीक है, तो जब आप पश्चाताप कर रही होती है तो आप उस वक्त पर उस क्षण में दुख भोग रही होती है अंदर से. हाँ, तो आप भोग तो रही है ना, तो आपको मिलता है. पश्चाताप वो अग्नि है जो आपको अंदर से आपने स्वयं चूज करके खुद को जलाया, तो वो उसने लाइट कर दिया, वो आपको जो इफेक्ट मिलने वाला था. अगर आपने खुद को नहीं जलाया, पश्चाताप नहीं किया, तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट आया. और अगर आपको खुद से रियलाइजेशन हो गई और आपने पश्चाताप में स्वयं को जला लिया, तो आपने कुछ दुख ऐसे लिया, दुख डिसाइड था, उसकी क्वांटिटी आपने पश्चाताप और इफेक्ट में डिवाइड करी जा सकती है. महापश्चाताप इस लेवल का पश्चाताप कर लिया कि उतना दुख फील कर लिया स्वयं में कि अब बचा ही नहीं है कुछ और देने के लिए आपको, तो वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन का जवाब वही फील कर सकता है जिसने एक्चुअली जीवन में कभी किसी चीज का पश्चाताप महसूस किया. लेकिन ये तो वन साइडेड हुआ. मान लो सामने वाला आपको क्षमा नहीं कर रहा है, मतलब सामने वाला उससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वो वापस नहीं आएगी उसके लिए वो चीज. मान लो आप किसी ने किसी का वो अपने कभी के कॉज का इफेक्ट झेल रहा है. मीडियम आप बने हुए, प्रकृति के पास सबका लेखा जोखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने आपको माफ किया या नहीं किया. आपने जो किया उसका आपको पश्चाताप से आपने अपना रिपेंट कर लिया, साथ में आपको जो उसका प्रभाव देना था, कुछ आपका पूरा करना था, वो कर देगी. आपका हिसाब आपके साथ पूरा करने का जिम्मेदारी उनका, बीच का कोई मिडल मैन नहीं. अभी दूसरा बैठ करके सारा जिंदगी 2-3 जन्म सोचते रहे कि अरे मेरे साथ बुरा किया, वो खुद ही वो दुखी होता रहेगा. वो अपना कभी का किया अब इस फॉर्म में झेल रहा है,
क्योंकि उसको वो जड़ता भूल गया ना, वो उसका तमो बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, इसलिए वो अवेयरनेस से दूर हो गया, रजोगुण पहचान नहीं पा रहा है। जिसका रजोगुण हाई होता है वो तुरंत माफ करेगा, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं ना, तमस नहीं चाहिए, उसने देखा कि अच्छा हुआ हुआ, चलो ठीक, खत्म करो, बात खत्म। क्यों दुखी करना है खुद को भी और दूसरे को भी, उसको आगे बढ़ना है, हाई फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन पे चल रहा है, बैठ करके नहीं रखेगा। तमोगुण ज्यादा रहेगा तो आप एकदम पकड़ के एकदम लगेगा आपको कि हाँ कुछ नहीं दिख रहा। सत्वगुण भी हाई है अगर आपका, रजो कम भी है, ऐसा होता है जनरली, बट अगर है मान लो केस किसी का, तो भी वो बचा लेगा आपको, फिर रजो में पकड़ने नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब गुण के बैलेंस की बात है, वो बंदा अपना कर रहा है, वो आपका अपना चल रहा है। प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति इज नॉट योर मदर घर की, कि उसको आम छोटा दिया है तुमको बड़ा दिया है, इसको 2 झापड़ मारा तो तुमको 4 मार दी। वो ज्यादा भाई बहन में लड़ाई हुई, बहन ज्यादा रो दी है तो ज्यादा मार खा गया भाई, हो सकता है गलती बहन की रही हो, लेकिन मम्मी ने देखा कि देखो क्या दिख रहा है, ओके माफ, ठीक है। लेकिन प्रकृति डजंट वर्क लाइक दैट, इट हैज इक्वल रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ। आपको पूरी लिबर्टी है यहाँ पर, आप कुछ भी चेंज करो, और एकदम मतलब इट्स नॉट कि ऐसा ऊपर से करने से नहीं चलेगा, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ माँ भवानी प्रकृति, you can say. So this is what we wanted to understand about the Sankhya. This is the introductory lecture of the Sankhya. We will go in depth. Since you guys are very open now, I will try to introduce more difficult concepts which are considered very non-religious. We will discuss on that, and we will discuss on the existence of God as well. And फिर देखते हैं कहाँ पे कौन पहुँचता है, ठीक है। क्या सब कुछ फिर से जुड़ करके वापस सनातन पे लौट कर आता है, या फिर सब अपनी राहें बिगड़ जाते हैं। Anyways, so the ध्यान, the meditation that we do in this here in this forum, ये कौन से गुण को बढ़ाता है? रजोगुण और सत्वगुण।